मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शर्मा जी के थॉट्स। देखिए, मैं आज आपको एक स्टोरी के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खाने को व्यर्थ कर देते हैं और आपको ये भी पता होगा कि धरती पे 7 अरब की आबादी है और इसमें से बहुत सारी आबादी जैसे अफ्रीकन देश हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि खाने की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा संकट है। और आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जैसे आपने शादी वगैरह में देखा होगा या कैंटीन वगैरह में जहाँ भी लोग काम करते हैं, वहाँ बहुत सारा खाना व्यर्थ कर देते हैं लोग, बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने कि जिस खाने को वो बर्बाद कर रहे हैं या जिस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं उसके की मेहनत लगी है, कितने लोगों ने उसमें मेहनत की है। देखिए, जहाँ आप इस रोटी को आपको लगता है कि इसमें नमक कम है या इस सब्ज़ी में थोड़ा सा टेस्ट नहीं है, इसको फेंक देते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप तक पहुँचता है उसके लिए कितने सारे लोग मेहनत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि खेत जहाँ पर किसान उस खेत को जोतता है, उसके बाद उसमें बीज डालता है, बीज डालने के बाद उसमें छोटे पौधे आते हैं, फिर उनकी नराई गुड़ाई करता है, उसके बाद उसमें यूरिया खाद जो भी वो डालते हैं उसके लिए, उसके बाद वो फसल बनती है, उसमें पानी डाला जाता है, फिर वो फसल पकती है, उसके बाद उसको काटा जाता है, फिर थ्रेसर मशीन के द्वारा अनाज को अलग किया जाता है, भूसे को अलग किया जाता है, फिर वो किसान उस अनाज को ले जाके मंडी में बेचता है, मंडी से वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लाखों वर्कर उस पर काम करते हैं, उसके बाद वो मशीनों से द्वारा आटा बनाते हैं, आटा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा खरीदा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आप उसको खरीदते हैं, आपके घर में आपकी मदर सिस्टर जो भी हो, जो भी खाना बनाता हूँ उसको लाकर साफ़ करते हैं, साफ़ करके उसको गूँधते हैं, गूँध के रोटी वोटी बनाते हैं। 1-2 घंटा का काम है रोटी खाना वाना बनाने का, और आपको 1 सेकंड 1 मिनट नहीं लगता है उस खाने को ये कहने में कि बहुत ख़राब है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लोगों ने उसमें मेहनत की है। किसान जो सर्दी गर्मी बरसात सब मौसम में वो बिल्कुल वहाँ खड़ा रहता है। कभी आपने सोचा है सर्दियों में रात को 12-12 बजे लोग वहाँ काम करते हैं, दिन धूप में सर्दियों में, और आपकी मदर 1-2 घंटे वहाँ रसोई में किचन में, इतने सारे लोग और उस पर काम करते हैं, और आप ज़रा सी देर में आपको ज़रा सा टेस्ट नहीं आया, आपने वो खाना फेंक दिया। देखिए, जिस खाने को आप फेंक रहे हैं उस खाने की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है। अगर हर आदमी इस तरह से खाने को बर्बाद करेगा, इस तरह से खाने की चीज़ें को वेस्ट करेगा, तो ऐसे तो फूड की जो कमी जो है बनी रहेगी। देखिए, जीवन के माध्यम के मैं से एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या है कि वो जब बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं, किसी मकाम पे पहुँच जाते हैं, किसी पद पे पहुँच जाते हैं, तो उनका भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देखिए, जैसे कि रोटी बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का उसमें सहयोग होता है, ऐसे ही जब आप कहीं जीवन में किसी मुकाम पर हासिल कर लेते हैं या पहुँच जाते हैं, तो आप भी बहुत सारे लोगों को, जैसे रोटी को फेंक दिया आपने टेस्ट के हिसाब से, ऐसे ही बहुत सारे लोग जब किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो वो भी अपने जीवन से बहुत सारे लोगों को हटा देते हैं। देखिए, आप जहाँ मुकाम पर जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसके लिए आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपका समाज, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। आपने मेहनत की है, लेकिन बाकी लोगों के सहयोग से ही आप वहाँ पहुँचे हैं। तो जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इसके साथ जुड़े रहिए, और देखिए, तकलीफ़ें दुख ये आते जाते रहेंगे, और कभी भी जब आप ऊंचा मुकाम हासिल कर लें तो कभी वो चीज़ ना भूलें जब आप बहुत नीचे मुकाम पे थे या आप कुछ नहीं थे, तभी वो लोग आपके साथ थे। लेकिन जब आपने मुकाम हासिल कर लिया, आप किसी जगह पहुंच गए, तो आपने सोचा कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है। आपको यहाँ तक लाने में आपके टीचर्स, आपके माँ बाप, उन्होंने कितना कुछ किया है। जैसे एक रोटी को बनाने के लिए किसान और बहुत सारे मजदूर, या आपके माता पिता जिन्होंने उस पैसे को कमाया, आपके पिताजी जो पैसे कमा के लाते हैं, आपकी मदर ने उस पर बहुत मेहनत की, तब जाके आपको रोटी मिली। वो जो आज आपने अचीवमेंट हासिल की लाइफ में, जो भी आप जहाँ भी आप पहुँचे, वहाँ आप अकेले नहीं पहुँचे, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने और भी एफर्ट किया जो आप नहीं देख पा रहे। जैसे आप जब रोटी को फेंकते हैं तब आपको वो सब नहीं दिखाई देता है, वो पीछे का बैकग्राउंड का जो लोगों की मेहनत है वो आप नहीं देख पाते हैं। आप सिर्फ उस मोमेंट को देखते हैं जहाँ आपको सिर्फ टेस्ट देखना होता है। आप वो सब भूल जाते हैं कि किसने दिन रात खड़े होकर कितनी मेहनत की है। उन सब लोगों की मेहनत, उन सब लोगों की सब व्यर्थ कर देते हैं आप 2 मिनट में। देखिए, इतनी आबादी है इस धरती पे, बहुत सारे लोगों के लिए खाना नसीब नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि जिस खाने को आप व्यर्थ कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप फेंक देते हैं, आपको ऊपर वाले ने दिया है सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी अपनी मर्जी से करें, सब कुछ व्यर्थ कर दें। अगर आपके पास ज़्यादा है या आप नहीं खाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कचरे में से उठा के भी खाना खाते हैं। आप उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, खाने को व्यर्थ मत कीजिए। ये कुदरत की दी हुई चीज़ है, इसको वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। तो आप जब किसी मुकाम पे पहुंचाए, मैं कहने का मतलब ये है कि वहाँ भी आप लोगों से तालमेल बना के रखिए। आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, वो आप अपने लिए हैं, लेकिन अपने व्यवहार को बदलिए मत लोगों के प्रति। ये आप में एक मानवता को जीवित रखता है। देखिए, अंत तो सभी का होना है, तो आप ये बात भी ध्यान रखिए कि एक दिन आपका भी अंत होगा। तो आपका जब अंत हो तो लोगों को लगे कि ये जीवन जो आदमी ने जिया है बहुत अच्छे तरीके से जिया है। आप अपनी मनमानी के हिसाब से, अपने मनमाने ढंग से आप जिएंगे, लोगों की कदर नहीं करेंगे जीवन में, तो देखिए लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे।
या आप कोई मुकाम भी हासिल कर लें, कितने भी ऊंचे पद पे चले जाएं, तब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, दूसरों के दुख दर्द को समझने की आपके अंदर योग्यता नहीं है, सब कुछ बेकार है। ओवरऑल स्टोरी ये है कि चीज़ों की वैल्यू कीजिए, समझिए। जब आप चीज़ों की वैल्यू करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनको वैल्यू करेंगे, तभी आपकी वैल्यू होगी। जय हिंद, जय भारत।